हेलो फ्रेंड्स, आई मनी किशोर और स्वागत है आपके इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हम लोग केवीएस की नई वैकेंसी के बारे में। और ये वैकेंसी आपका 2 तारीख को आया है और जानेंगे सारी बातें इससे जुड़ी हुई जो भी आप वैकेंसीज के रिलेटेड है। और 2019 के बाद ये पहली बार वैकेंसी आया है, कोविड के पहले आया था। आफ्टर कोविड वैकेंसी नहीं आया तो बहुत समय से जो टीचर हैं, जो टीचर केवीएस की तैयारी कर रहे हैं बनने के लिए, वो बहुत समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो आइए इंतजार घड़ी ख़त्म करते हैं और जानते हैं इसके पोस्ट के बारे में, डिटेल्स के बारे में। ठीक है, केवीएस की बात करें तो जो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेते हैं और बहुत से इसकी तैयारी करते हैं। और सभी का एक ड्रीम होता है कि भाई केवीएस की मतलब मैं जॉब करूं, केवीएस टीचर बनूं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और इसके नोटिफिकेशन में जानते हैं। ये नोटिफिकेशन कल ही आया हुआ है। तो नोटिफिकेशन के फुल डिटेल्स अगर आप आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर उसको आप फुलफिल करते हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, आपको सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप मेरे सामने है। और इसकी जो डेट है, नोटिफिकेशन जब आया है, ये 2/11/2022 की ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, और ये आपका केंद्रीय विद्यालय का संगठन का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, जिसको डॉक्टर द DY कमिश्नर डायरेक्टर केंद्रीय विद्यालय संगठन और रीजनल ऑफिसर से ये निकाला गया है। सब्जेक्ट है इसका पोस्ट फॉर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर्स एंड फाइनेंस ऑफिसर्स, PGT TGT एंड हेड मास्टर्स के ये वैकेंसीज है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके हम जानते हैं कि इसकी पोस्ट की डिटेल्स क्या क्या है, इसकी क्या क्या पोस्ट, कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। तो ये नोटिफिकेशन आपको मैं मतलब आपको मैं ये वो कर दूंगा, डाल दूंगा उसमें पिन कमेंट में, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसके लिंक को। प्रिंसिपल के लिए पहला पोस्ट है इसमें, आप देख सकते हैं। इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको मास्टर डिग्री चाहिए, PG चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और प्रोफेशनल डिग्री में आपको BEd चाहिए। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका 8 ईयर्स का आपका एक कंबाइंड रेगुलर सर्विसेज इन KVS एंड PhD वाइस प्रिंसिपल। मतलब आप किसी भी KVS या KVS स्कूल में आप PhD या वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पे आप 2 साल या 2 साल तक, और साथ ही साथ वाइस प्रिंसिपल ऑफ एनी अदर पार्टिकुलर क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी 1 जनवरी फॉर द वैकेंसी ईयर्स फ्रॉम 2018। मतलब 1 जनवरी 2018 से पहले आपका जो एक्सपीरियंस है वो पूरा कंप्लीटेड हो। ठीक है, ये वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है। वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो ये मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, जो बेसिकली UGC के रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होते हैं। BEd में आपका BEd आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ PGT विद एटलीस्ट 5 ईयर्स रेगुलर सर्विसेज ऑन बिफोर एनी पर्टिकुलर क्रूशियल डेट। मतलब इसमें भी आपका PGT 5 साल का आपका सर्विस होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली 1 जनवरी 2018 तक की। ठीक है, ये हो गया वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट। PGT हिंदी की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए ऑफ कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर ऑफ NCERT और मास्टर डिग्री इन हिंदी विद एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल BEd डिग्री और इक्विवेलेंट। मतलब आपका जो ग्रेजुएशन है वो हिंदी से होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो PG है वो भी हिंदी से होना चाहिए। ठीक है, TGT संस्कृत के लिए भी पोस्ट है इसमें, पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर कोर्सेज रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशनल NCERT ऑफ मास्टर्स डिग्री इन संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर संस्कृत से आप TGT का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में। ठीक है, आपके डिग्री में। ठीक है, ये इसका आपकी कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट का। इसके साथ आपको BEd में आपको वो चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ TGT, अगर आप PGT से अप्लाई कर रहे हैं तो TGT हैविंग 3 ईयर्स रेगुलर सर्विसेज एज TGT इन द KVS विद 50% एंड अबव मार्क्स इन मास्टर डिग्री। साथ ही साथ आपका 3 साल का 3 ईयर्स का आपका सर्विस होना चाहिए TGT में। 50% मार्क आपका चाहिए कम से कम मास्टर डिग्री में, किसी भी सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट में आप जैसे हिंदी का अप्लाई करेंगे तो हिंदी में 50% आपका मार्क्स चाहिए कम से कम। ठीक है, इसके साथ साथ PGT इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका PG होना चाहिए, मतलब PG आपका इंग्लिश में होना चाहिए किसी भी कॉलेज से। साथ ही साथ मास्टर डिग्री इन इंग्लिश इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मास्टर डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर आप मतलब इक्विवेलेंट भी में भी हैं, यानी कि आपका हो रहा है, कंप्लीट होने वाला है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। PGT मैथ्स की बात करें तो PGT मैथ्स में भी वैकेंसीज है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपका चाहिए MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशनल ऑफ NCERT और मास्टर डिग्री इन मैथ्स, मतलब मैथ्स में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए PGT के मैथ्स के लिए। फिर PGT फिजिक्स के लिए आपका MSc फिजिक्स में होना चाहिए। साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट्स में बेसिकली आपका जो डिग्री होगा मतलब वो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है,
पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी आपका ग्रेजुएशन पोस्ट पीजी चाहिए आपका केमिस्ट्री में। साथ ही साथ आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ आपका बायो भी होना चाहिए आपके उसमें, ठीक है। पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो एमएससी आपका बायोलॉजी से होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट्स में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। मतलब आप अपने ग्रेजुएशन में आप बॉटनी जूलॉजी को भी साथ में पढ़े हों और बीएड आपका कंप्लीट हो, ठीक है। आप इस तरह से पीजीटी बायोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी हिस्ट्री की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन जो है वो ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री आपका हिस्ट्री में होना चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफी में आपका ग्रेजुएशन भी और साथ साथ मास्टर डिग्री आपका ज्योग्राफी से होनी चाहिए, ठीक है। पीजीटी इकोनॉमिक्स में भी आपका सेम ही है। और टीजीटी, अब बात करते हैं टीजीटी की, तो टीजीटी जो है बेसिकली ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि जो ग्रेजुएशन के जो टीचर होते हैं उसके लिए होता है। तो द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडी एनी 2 सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री विद 1 सब्जेक्ट ज्योग्राफी। और अगर आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ी है और उसके साथ साथ आपने अगर ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स पढ़ी है या पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपका बीएड होना एकदम अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी से अप्लाई कर रहे हैं तो पीआरटी हैविंग 5 years ऑफ रेगुलर सर्विसेज विद बैचलर डिग्री विद 50%। मतलब आप पीआरटी में आप कम से कम 5 साल का आपका रेगुलर सर्विसेज होना चाहिए, आप उस पहले से सर्विसेज में हो। साथ ही साथ आपका बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स हों, ठीक है। इससे से अप्लाई कर पाएंगे आप। या आप ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस भी कर सकते हैं। आपको ज्योग्राफी है मान लीजिए, या आपका ज्योग्राफी या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस भी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें हम टीजीटी मैथ्स की, तो आपका मैथ्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए। और मैथ्स के साथ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर या स्टैटिक्स वगैरह में आपका सब्जेक्ट एक होना चाहिए मैथ्स के साथ, ठीक है। बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए और पीआरटी में आपका 5 years रेगुलर सर्विसेज चाहिए। बैचलर डिग्री भी चाहिए 50 मार्क्स के साथ, ठीक है। 50% आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी साइंस का भी सिमिलर वो है। टीजीटी हिंदी की भी है। हिंदी में आपका बेसिकली बैचलर डिग्री ऑन बिफोर एनी पर्टिकुलर क्रूशियल डेट एलिजिबिलिटी द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। मतलब हिंदी के साथ आपका इंग्लिश या संस्कृत भी होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, ठीक है, आपके मार्क्स में। इसके साथ आपका पीआरटी में 5 years का एक्सपीरियंसेस चाहिए आपका, और 50% आपका मार्क्स चाहिए आपका इसमें जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें, ठीक है। इसके साथ हेड मिस्ट्रेस की भी है और फाइनेंस ऑफिसर्स इसके भी हैं। देखिए यहाँ पे नीचे आगे दोस्तों आएंगे तो अप्लाई करने के यहाँ पे स्टेप दे रखे हैं कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, स्टेप्स यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़े तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे दे रखा है सीट्स की वैकेंसीज, ठीक है, बेसिकली कितनी सीट्स दे रखे हैं। तो अगर आप प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल का टोटल 41 सीट्स हैं, वाइस प्रिंसिपल का 16 सीट्स हैं, फाइनेंस ऑफिसर का 0, यानी कि इसमें सीट्स नहीं है। इसके साथ साथ अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की तो इसमें 68 सीट्स हिंदी में हैं, इंग्लिश में 50 सीट्स हैं, हिस्ट्री में 22 सीट्स हैं और ज्योग्राफी में 41 सीट्स हैं। टीजीटी की टीचर की बात करें तो इसमें आपको 140 हिंदी में है, इंग्लिश में 128, संस्कृत में 81 और सोशल साइंस में 131। और इस तरह से टोटल सीट्स देखा जाए तो मतलब आपका कुल मिला के 1229 सीट्स बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इन एलिजिबिलिटी को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप ज़रूर इसको अप्लाई कीजिए। और अभी पीआरटी का वैकेंसी आया नहीं, तो पीआरटी का हम लोग भी वेट कर रहे हैं। पीआरटी का तैयारी मतलब क्योंकि अभी एमएससी हुआ है तो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके भी अपडेट आपको मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर वीडियो थोड़ा सा हेल्प किया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे।